दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको ब्लाउज काटना बता रही हूँ बेल्ट वाला। तो दोस्तों सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। ये है हमारी लंबाई। मैं सबसे पहले पीछे का पल्ला काट रही हूँ क्योंकि मेरे ब्लाउज की लंबाई है 16.5। तो मैंने इसमें 1.5 इंच प्लस कर लिया। दो भी प्लस कर सकते हैं, 2 इंच भी और 1.5 इंच भी। ये हमारा 2 इंच भी हमारा ठीक रहेगा और 1.5 इंच भी। तो अब मैं लगा रही हूँ तिरे का निशान। अगर हमारा तिरा 12 है तो हम वही आधा लगाएंगे 6। लेकिन मेरा ब्लाउज कट स्लीव्स है इसलिए मुझे ज़्यादा लेना पड़ेगा। हमें 1 इंच बढ़ा के लेना पड़ेगा। 1 या 1.5 इंच ले लेंगे। मैंने यहाँ 1.5 इंच ले लिया। ऐसे ही नीचे भी लेंगे वही 7.5 पे। लेकिन दोस्तों जैसे यहाँ बढ़ाते हैं मुड्ढे की गोलाई, वो हम जितनी हमने तिहरा लिया है उससे उतना ही हमें मुड्ढा भी लेना है। जैसे दूसरी चीज़ों में बढ़ाते हैं आधा इंच, इसमें बढ़ाना नहीं होता। ये कट स्लीव्स है, इसमें हमें बढ़ाना नहीं होता। अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा मुड्ढा थोड़ा लंबाई में ज़्यादा लगेगा और वो हमारी जो बगल से होता है वो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो ये हमने 2 निशान लगाए, एक ये निशान और एक ये, इनको आपस में मिला लेंगे। दोस्तों मेरा ब्लाउज है 42 चेस्ट का, तो मैंने इसका 1/4 भाग ये देखिए 21 इंच लिया है। ये देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और इसमें मैंने फिर 2 प्लस किया है। ये जो मेरा निशान है ये 2 प्लस। ऐसे मैं नीचे भी लूँगी। मेरा 12.5 जैसे बैठा था तो यहाँ भी मैं 12.5। कुछ लोग इसे घटा के लेते हैं आधा इंच। मैं कभी नहीं घटाती, मैं हमेशा बाद में ही फिनिशिंग देती हूँ इसकी। तो मैं हमेशा ही सीधा लेती हूँ। अब वही यहाँ गोलाई वाला निशान लेंगे 1.5 इंच का। ये मैंने गोलाई का निशान लिया 1.5 इंच पे। ये मेरा गोलाई का निशान आ गया। तो ये अब मैं अपना जो प्लेट होती है सामने उसकी प्लेट का निशान ले रही हूँ। ये 10.5 पे होती है और यहाँ से 3.5, इधर से हटा के 3.5। यानी कि हमारा पॉइंट कहाँ बैठेगा? हमारा पॉइंट ये वाला, ये सही पॉइंट जो हुआ हमारा ये वाला हुआ। ये 3.5 और 10.5। दोस्तों कभी भी 10.5 से ऊपर नहीं अपनी चुन्नट पहुँचानी है। अगर 10.5 से ऊपर पहुँचाओगे तो हमारे ब्लाउज की फिटिंग अच्छी तरह नहीं आएगी। इसलिए भले ही 1-2 पॉइंट नीचे रह जाए लेकिन ऊपर नहीं जानी चाहिए हमारी ब्लाउज की चुन्नट। ये हमारा चुन्नट का निशान हुआ। अभी दोस्तों मैं इसकी कटिंग करती हूँ। देखिए ये बिल्कुल राइट निशान पे। ये मेरा पीछे का पल्ला है। अभी मैं आगे का पल्ला काटना बताऊंगी आपको, क्योंकि मेरा ब्लाउज बेल्ट वाला है। तो बेल्ट वाले में कितना घटा के और कितना हमें पीस लेना है पहले वो मैं अगले पीस में बता रही हूँ। दोस्तों ये मेरा जो अस्तर है वो 2 भागों में था इसलिए मैंने अलग अलग कर लिया, वरना एक पीस में से भी निकाल लेते हैं। ये थोड़ा थोड़ा जैसे बच जाता है तो उसमें से निकाला मैंने। आगे का पीस ले रही हूँ। ये मैंने जैसे बताया था मेरा 2 भागों में अस्तर है, तो मैं आगे का पीस लेके चली हूँ। तो इसमें भी तिरा हमें उतना ही रखना है जितना भी हमने पीछे का रखा था। एक निशान हर एक कोई भी कपड़ा लो, हमारा जहाँ पॉइंट सही बैठता है वहाँ तक हमें 2 निशान लेने ही हैं। जैसे मैं हमेशा देखा होगा 2 निशान लेती हूँ, तो ये 2-2 निशान हमेशा लेने हैं। ये रहा दूसरा भी निशान हमारा।
ये हमारा वही निशान हुआ। अब दोस्तों जैसे मैंने चेस्ट पे उधर पीछे वाले पीस में 12.5 लिया था, हमेशा आधा इंच बढ़ा के लेते हैं। वो 12.5 था, ये देखिए ये 13 पे आ गया मेरा निशान। जो हमारा निशान है वो 13 पे आ चुका। एक निशान यहाँ लूँगी मैं 13 पे ही। अब दोस्तों सबसे सोचने वाली बात ये है, सबसे जो लंबाई हमें अब किस तरह लेनी है। बेल्ट वाले में हमें लंबाई कितनी लेनी है, क्योंकि हमारी बेल्ट 2.5 इंच की होती है, तो 2.5 इंच माइनस करके हम उसमें 1 प्लस करेंगे, यानी कि हमारा 13 बैठता है तो हमने 1 प्लस किया तो 14 हो गया हमारा ये। तो ये हमने 14 पे निशान लिया, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा इंच हमारा नीचे सिलाई में जाएगा। तो ये हमारी ब्लाउज की लंबाई हमने ली और ये हमने मुड्ढे की उसी तरह गोलाई दी। अगर हमारा ब्लाउज सिंपल होता है बगैर बेल्ट वाला और हमने पीछे का पल्ला 18 लिया या 18.5 लिया, तो आधा इंच लंबाई में भी बढ़ा के लेना पड़ता है। जैसे हमने साइड में बढ़ा के लिया है दोस्तों, ऐसा ही हमें लंबाई में भी बढ़ा के लेना पड़ेगा। अब इसको भी हम ऐसे मिलाएंगे। एक बात और ध्यान रखने वाली है, क्योंकि दोस्तों आगे थोड़ी सी हमें गोलाई देनी होती है, तो आधा इंच की हम यहाँ गोलाई देंगे। ये आधा इंच पे हमने जैसे निशान लिया, इसको ऐसे हल्की सी गोलाई देके, ये देखिए हमने हल्की सी गोलाई आगे की साइड से ली है। और आगे का गला हम पाइपिंग वाला बनाएंगे, तो हमने पीछे का गला हम अगर 3 इंच ले रहे हैं तो 2 पॉइंट हम इसे ज़्यादा लेंगे, यानी कि कपड़े में ज़्यादा छोड़ेंगे। 2.5 पॉइंट हमने लिया, क्योंकि 2 पॉइंट हमारा सिलाई में चला जाएगा। गले की गहराई अपनी इच्छा के अनुसार है, हम कितनी रखना चाह रहे हैं, 5 रखना चाह रहे हैं, 6 या 7, तो हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं 6.5 ही रख रही हूँ गले की। वैसे 7 तक जाती है लंबाई, उससे ज़्यादा नहीं अच्छा लगता गला लंबाई में, लेकिन मैंने 6.5 रखा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़े गले पसंद नहीं है। तो मैं इस तरह कटिंग करूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह कटिंग की। कुछ लोग ना दोस्तों यहाँ आधा इंच घटा के भी लेते हैं, मैं हमेशा सिलाई में घटाती हूँ उस चीज़ को, मैं कभी भी कटिंग में नहीं घटाती। मैं इजी से इजी सिलाई बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, कटिंग इजी से इजी बताना चाहती हूँ, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। ये देखिए वो आधा इंच घटा के लिया था मैंने। अब दोस्तों ये मेरा कपड़ा बचा है, जो मुझे बेल्ट तैयार करनी है वो इसी में से निकल आएगी। जो मुझे 2.5 इंच की बेल्ट चाहिए थी वो मुझे इसी में से मिल रही है। गोलाई भी मिल गई, क्योंकि इस बेल्ट में भी गोलाई करनी थी मुझे, तो दोस्तों मुझे गोलाई भी इसी में ही मिल गई। तो जितना हमने वो कपड़ा लिया 13 इंच जैसे हमने कपड़ा लिया, तो इसे ले सकते हैं हम आधा इंच घटाकर, क्योंकि हमारी चुन्नटें पड़ेंगी तो कपड़ा अपने आप घटेगा चेस्ट वाला। तो ये हमारी बेल्ट हुई। अभी मैं आपको चुन्नटों के निशान और लगाना बताऊंगी। ये मेरी बेल्ट हो गई, इसके 2 भाग करूंगी मैं। ये मेरी बेल्ट हुई।
अब मैं आपको चुन्नट के निशान लगाना और बताती हूँ। जैसे मैंने बोला था आपको 10.5 पे, हमेशा 10.5 पे होती है ये, तो मैंने निशान तो 10.5 पे लगाया, लेकिन पॉइंट कहाँ बैठेगा वो अभी बताती हूँ आपको। ये हमेशा, और ये वाली चुन्नट जो हमेशा इससे आधा इंच ऊपर चलती है दोस्तों। सामने वाली ये जो हमारी चुन्नट होती है वो आधा इंच ऊपर चलती है, और ये हमेशा 3 इंच की होगी। ये मैंने 3 इंच का निशान लगाया अपनी चुन्नट का। ये देखिए, ये हमने ले लिया अपनी चुन्नट का निशान। अब इससे हम पॉइंट सामने वाले का लेंगे, तो हमारा पॉइंट बैठा यहाँ। इससे हम ये सामने वाली चुन्नट लेंगे और इसकी ही आधार पे ये वाली चलेगी हमारी। यहाँ पॉइंट बना लिया और फिर यहाँ पॉइंट बनाया बगल वाली चुन्नट का, इसे यहाँ से मिलाया। इसकी ऊंचाई नीचाई थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, इसमें कोई मायने नहीं रखते, ज़्यादा हल्का तिरछापन ले लेते हैं। ऐसे इसमें भी हमारे यहाँ पॉइंट से ही आने चाहिए, तो ये अपने आप से ही आ जाएंगे दोस्तों। ये हमारे अपने आप पॉइंट से ही आ जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल क्लियर। अब हम इस ब्लाउज में गहराई भी देंगे। मुड्ढे की गहराई जो होती है वो हल्की दी जाएगी, क्योंकि ये कट स्लीव्स ब्लाउज है, तो हम बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं देंगे। मैंने बहुत हल्की सी गहराई ली है, आधा इंच से थोड़ा कम। ये देखिए, ये मेरी गहराई होगी, और ये मेरी बेल्ट है। अब आपको मैं गले की कटिंग बताऊंगी, इसमें गला कैसे काटना है। आगे का गला दोस्तों मैंने कपड़े में ही काटा था, पाइपिंग वाला। पीछे का गला मैंने आकार बना रखा है। वैसे भी मैंने पहली वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो हमने डाली थी उसमें गले काटने आप लोगों को बताए थे, फिर भी मैं गला बता रही हूँ आपको। ब्लाउज का गला वही, कितनी गहराई का आप पहनना पसंद करते हो उस हिसाब से रख लो। मुझे 8 इंच पसंद है तो मैंने 8 इंच रखा, और गले की चौड़ाई जैसे मैंने बोला था 3 इंच। ये देखिए 3 इंच आई है, और थोड़ा सा गले जो मैंने गोलाई दी है वो हल्की सी मटके के आकार में दी है, थोड़ी सी मटके के आकार में दी है, बहुत ज़्यादा नहीं। इससे भी ज़्यादा मटके के आकार देते हैं, लेकिन मैंने बहुत हल्का आकार दिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा गहराई वाला नहीं चाहिए था। तो वही पहले मैंने आउटलाइन भी बनाई है दोस्तों, तो मैं बुकरम को पहले आउटलाइन पे काटूंगी। वही आउटलाइन पे कटिंग की है। फिनिशिंग देती हूँ हल्की सी। ये देखिए, अब मैंने अंदर की लाइन बनाई है, ये मेरी गले का आकार है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे गले का आकार इस तरह का आएगा। देखिए दोस्तों, छोटा गला होते हुए भी कितना प्यारा आकार लग रहा है। गला बड़ा भी नहीं है और सुंदर भी लगेगा। देखिए, बहुत अच्छी फिनिशिंग से कटा है गला और बहुत प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों,
आज मैंने आपको बेल्ट वाला ब्लाउज बताया। मुझे लगता है आप सभी को समझ में भी आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।